तो साल 2026 का बजट जो है पेश होने वाला है और निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। उससे पहले अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के लोगों को इस बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और जब उम्मीदों की बात आती है तो ख़ास तौर पर जिक्र आता है जीएसटी का। हालांकि इस बजट में जीएसटी को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट होंगी वो तो हम बाद में देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले ही बजट से पहले ही सरकार ने पिछले साल ही जीएसटी रिफॉर्म्स कर एक तोहफा दिया जिससे मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ी और उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी एक जो छाप है वो हमें आने वाले इस बजट में भी देखने को मिलेगी। तो जीएसटी के ऊपर किस तरह के अनाउंसमेंट होने वाले हैं और क्या सरकार और कुछ बड़ा तोहफा देने जा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास मेहमान रंजीत मेहतानी जी जो कि ध्रुवा एडवाइजर्स के पार्टनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। अब जैसा कि मेरा पहला सवाल सर यही है कि जैसे कि बजट आने वाला और बजट से पहले जो है सरकार ने, हालांकि जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि दिवाली पर ही जीएसटी रिफॉर्म्स किए और जिससे काफ़ी हद तक एक असर भी दिखा, मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी थी, बहुत सारी खरीदारी लोगों ने की। तो सवाल यही है कि सर बजट में जीएसटी से अब आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपकी नज़र में आपको क्या लगता है सर, किस तरह का तोहफा अब आगे सरकार दे सकती है बजट में? पहले तो आपने सही कहा कि तोहफा जो पहले मिल चुका है, अब क्या है कि जनता आई थिंक एक्सपेक्ट करती रहती है कि और तोहफा मिले और बेहतरीन तोहफा मिले, बड़ा तोहफा मिले। बट एक चीज हमें समझना है कि जो हमारा एनुअल बजट एक्सरसाइज होता है यूनियन गवर्नमेंट का, वो जिस समय तक जीएसटी नहीं आया तब तक उसके कारण से काफी चेंजेस होते थे। सर्विस टैक्स के कानून में हो गया या सेंट्रल एक्साइज के कानून में हो गया या सेंट्रल सेल्स टैक्स के कानून में हो गया। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मैं कह रहा हूँ, ड्यूटी के लिए भी काफी चेंजेस होते थे। लेकिन आपके जब जीएसटी आया 2017 जुलाई से, तब से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, वहां पे रिकमेंडेशन आती हैं और वो सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट या स्टेट, वहां पे वो आकर के उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं। अब हमारे सिचुएशन में ऐसा है कि हमने एक बिग बैंग रिफॉर्म्स देखा है जिसे आप 2.0 कह रहे हैं, सितंबर 2022 में जो लागू हो चुके हैं। अब उसके बाद काफी चीजें रेट में तो हेरफेर हो ही गए थे, काफी चीजें रेट में काफी आइटम्स पे हमने देखा है रिडक्शन हुआ है, रैशनलाइजेशन हो चुका है। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन एक है और काफी एक्सपेक्टेशंस है। तो एक बात पहले ये है कि जीएसटी के लॉ में चेंजेस हो सकते हैं जो गवर्नमेंट एज सीजीएस अमेंडमेंट करे, वो प्रपोजल दे और वो फिर सेंट्रल एक्ट के हिसाब से वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल उसमें जब हो जाता है वो अप्रूव होकर के पास हो जाता है। और सिमिलर तरीके से स्टेट के भी गवर्नमेंट्स अपने एक्ट्स में चेंजेस करते हैं। ये हो सकता है, बट ये होगा उन पॉइंट्स पर और सिर्फ उन पॉइंट्स पर जिस पॉइंट्स पर जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन आती है। तो अब जब सितंबर 2022 अगस्त 2022 में उन्होंने रिकमेंडेशन किए थे, तो उसमें से एक है रिकमेंडेशन जो इंटरमीडियरी सर्विसेज का है। वो इंटरमीडियरी सर्विसेज के लिए एक रिकमेंडेशन है जो कानून में ही अमेंडमेंट देना है। अब वो अमेंडमेंट कानून में अब होना है, वो यूनियन बजट जब प्रेजेंट होगा उसमें अमेंडमेंट वो टेबल किया जाएगा और वो अप्रूव होकर के फिर उसमें हमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाएगी। इस किस्म के और भी चेंजेस हो सकते हैं। प्रोसीजरल हम देख सकते हैं, कुछ काफी हद तक जो प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें हैं वो देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स है। ये सब चेंजेस हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूं या बात करूं मैं इंडस्ट्री की डिमांड, ट्रेड की डिमांड, वो काफी लंबी लिस्ट है, उसमें काफी सारे पॉइंट्स है, काफी सारे आइटम्स है, काफी सारे इश्यूज है। वो बहुत ही लंबा लिस्ट है और बहुत ही अलग लिस्ट है। लेकिन जो आप गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकता है या लॉजिकली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो काफी लिमिटेड होगा, प्रोसीजरल रिलेटेड होगा, रूल्स को रिलेटेड होगा या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड होंगे। बिल्कुल, प्रोसेस की तो बात है ही और जैसा कि सर आपने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक बहुत अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से रिकमेंडेशन ही सरकार तक पहुँचते हैं और उसके बाद फिर कोई इस पर अमली जामा इसे पहनाया जाता है। लेकिन सर जैसे कि हमने देखा कि सितंबर 2025 में जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए उससे सरकार ने आम लोगों को तोहफा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि इससे जो है जीएसटी कलेक्शन पे बहुत असर पड़ा।
अब जबकि जीएसटी कलेक्शन पे असर पड़ा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या ऐसे रास्ते ढूंढ सकती है, कौन सी नई चीजें ला सकती है कि वो जो कलेक्शन में कमी आई है उसे रिकवर किया जा सके? देखिए नीरज, कलेक्शन में कमी एक एक्सपेक्टेड था। उस समय पे अगर हम रेवेन्यू सेक्रेटरी की इंटरव्यूज को अगर सुने गौर से, और जो मेंबर्स है बोर्ड के उनके भी हम डिस्कशन सुने, तो ये क्लियर है कि एक्सपेक्टेड जो है, जब आपको रेट रिडक्शन का पूरा अनाउंसमेंट नया रेजिम में दिया गया 2.0 में, तो वो एक्सपेक्टेड था कि रेट रिडक्शन होगा। लेकिन उसका एक फर्दर स्टेप है, और वो अभी हम उसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। वो क्या स्टेप है कि आपका पूरा रेजिम स्टेबलाइज हो रहा है, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं, साइकिल्स अप एंड डाउन चलते रहेंगे, दुनिया भर में अलग चीजें हो रही है, वॉर का कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई की इश्यूज आ रहे हैं, सप्लाई चेन में डिफिकल्टीज आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उन्होंने कर दिया, अब ये स्टेबलाइज होगा, और मुझे नहीं लगता है कि डेट आए उसमें कोई बिग बैंग रिफॉर्म हम दोबारा से देखें फ्रॉम रेट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेबिलिटी एक चीज है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ ही रही है, और जैसे आप देखेंगे नंबर्स, हम लास्ट 2-3 महीने का ट्रैक करें, जब से 2.0 रेट्स अनाउंस हुए हैं, बस में ग्रोथ तो है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो है। हालांकि वो ग्रोथ जो आप देख रहे हैं प्रीवियस मंथ्स में, मतलब अप्रैल में जून ऑफ दिस ईयर ऑफ 2025, जो 2025 के ग्रोथ रेट्स थे, वो किस्म के ग्रोथ रेट्स नहीं दिख रहे, क्योंकि वो रेट रिडक्शन हो चुके हैं। लेकिन ग्रोथ रेट्स ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में आपको देखने मिले। ग्रोथ तो बिल्कुल वक्त रहते ही सामने आएगा और एकदम से आंकड़े सामने आएंगे भी नहीं, लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है, अब जबकि हम देखते हैं कि जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है, तो ऐसे में जो माल बना है भारत में उसकी कंजम्पशन को बढ़ाना, उसकी खपत को बढ़ाना भी मकसद होगा, और शायद इसी खपत के बलबूते ही हम जो आंकड़े हमने खोए हैं जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से, या फिर जो हमने पैसा खोया है वो शायद हम रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे में सर कंजम्पशन को लेकर कुछ सरकार की, आपकी नज़र में आपको लगता है कि कंजम्पशन को लेकर अब सरकार इस पर कुछ काम कर सकती है, इसको लेकर कोई नया अनाउंसमेंट हो सकता है? सब ये गेस वर्क तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि अनाउंसमेंट इसमें अगर कोई सरकार करेगी बजट में खास करके। लेकिन अगर हम रिसेंट कुछ अनाउंसमेंट्स को देखें, तो सरकार इस बात से कॉन्शियस है, और उसके लिए उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए, तो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, या हमारे कंजम्पशन डोमेस्टिकली को सपोर्ट करने के लिए, उस कारण से उन्होंने स्कीम्स भी अनाउंस, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम के लिए है। ओके, एंड उस वजह से आपके कंजम्पशन पे भी इफेक्ट आया है, क्योंकि जब आपका प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर सकता है और कॉम्पिटिटिवली रेट्स पर प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपके कंजम्पशन पे भी फिर इफेक्ट उसका रहेगा। बिल्कुल, ज़्यादा फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, खैर उम्मीद यही कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बात की सर जीएसटी की, तो साथ में कस्टम टैक्स की भी बात कर रहे थे। कस्टम्स पे क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आने वाले बजट में, किस तरह की अनाउंसमेंट हो सकती है, या उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबली किस तरह से सोने और चांदी की जो कीमतें हैं लगातार आसमान छू रही हैं, और निश्चित तौर पर भारत में भी वो जो कीमतें हैं इम्पैक्ट कर रही हैं, और उसके वजह बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो कस्टम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ क्या कुछ आप बदलाव देखते हैं सर, और आने वाले बजट में कौन कौन सी नई चीज़ें आप उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए सर। ये कस्टम्स का जो सब्जेक्ट है काफी वास्ट है, और मैं आपके दर्शकों को ये एक बात कहना चाहूंगा कि कस्टम्स जो एक है ड्यूटी, वो एक सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का जरिया नहीं है, वो एक बॉर्डर कंट्रोल का भी एक तरीका है। आज अगर हम देखें दुनिया भर में ट्रम्प जब बाहर जाकर सब देश को एक इम्पैक्ट देता है, वो इम्पैक्ट कैसे दे रहा है? वो एक इम्पैक्ट है कस्टम्स ड्यूटी के रेट से, जो उसके देश में, उनके देश में, अमेरिका में होता है लागू, जो टैरिफ जो हम कहते हैं, वो
क्या है, वो कस्टम ड्यूटी ही है और कुछ अगर उसको कि ट्रम्प ने वो कस्टम ड्यूटी के रेट को लेकर के एक पॉलिटिकल टूल उसको बना दिया है और ग्लोबली वो इकोनॉमी में हेरफेर हो रही है, छेड़छाड़ कर पा रहा है उस सिर्फ कस्टम ड्यूटी के वजह से। ठीक है, अब आप अगर एक बार ये समझ जाते हैं तो कस्टम इंपॉर्टेंट एरिया है हर देश के लिए, हर हर एक जुरिस्डिक्शन के लिए। अब हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में क्या होगा इज हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो कानूनें हैं 2017 में हमने उन सबको जैसे तैसे जीएसटी बनवाया। वो हमारा पिछले 40-50 सालों का एक उन्होंने कानून कंसोलिडेट जो हो रहा है उस वजह से जीएसटी आया। कस्टम ड्यूटी जो हमारी है प्रोविजन जो लॉ, वो एक पहला बात ये तो इंटरनेशनली जो हमारा अग्रीमेंट्स है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का, उनके बेसिस पे हमने जो अग्री किया वही बात यहाँ पे भी हिंदुस्तान में अप्लाई होती है। दूसरी बात कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी में हमने चेंजेस करते गए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आज हमारा जो कस्टम ड्यूटी का कानून है उसमें कोई बिग बैंग चेंज नहीं हुआ है। तो वो चेंज एक हो सकता है, हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एआई की वजह से हम उसमें ज्यादा डेटा पा रहे हैं, तो वो वजह से हमारी फाइलिंग्स सिंपलर हो जाएंगी। जैसे आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है और 50 और डॉक्यूमेंट फाइल करनी होती है। तो अब वो कहीं पे वो पूरा प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। आज आज अगर आप देखें इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट हो रहा है पिछले 4-5-6 सालों से, वो फेसलेस असेसमेंट। लेकिन आप जानते हैं कस्टम्स ड्यूटी में फेसलेस असेसमेंट इंपोर्टेशन की अब काफी समय से चल रहा है और वो स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। सो ये सब हमारे कस्टम्स लॉ में कानून में अमेंडमेंट्स हुए हैं और भी अमेंडमेंट्स होंगे। इनफैक्ट सीतारामन जी ने कुछ कुल एक हफ्ता सॉरी एक महीना भर पहले उन्होंने कहा था कि अब मेरा ध्यान कस्टम्स ड्यूटी के लॉ पर है, क्योंकि वहां पे हमने काफी समय में कोई बदलाव नहीं किया है, मॉडर्नाइज नहीं किया है, और वहां पे हम अभी ध्यान दे करके उसको स्ट्रीमलाइन करना है, उसे हमें क्लीन अप करना है जैसे गवर्नमेंट कर रही है और बहुत सारे कानूनों के साथ। तो एक वहां पे काफी एक अमेंडमेंट हम देख सकेंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड भी, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी, पेनल्टीज ओरिएंटेड भी, प्रोविजंस के जो एप्लीकेशन है उस पर भी। और एक चीज जो है और एक्सपेक्टेड भी है इज एमनेस्टी। हमने सेंट्रल एक्साइज का, सर्विस टैक्स का एमनेस्टी देख रखा है। इनकम टैक्स में 2-3 बार पिछले एक 7-8 सालों में हमने एमनेस्टी देख रखा है। जीएसटी में भी एक जैसे तैसे लिमिटेड एमनेस्टी हम देख रखे हैं, लेकिन कानून के रिस्पेक्ट में एक भी एमनेस्टी हमने पिछले 10 सालों में नहीं। और उसमें काफी केसेस है जो पेंडिंग है, जो ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, जो कस्टम पहले पहले अपील लेवल पे पेंडिंग है कमिश्नर के पास पूरे हिंदुस्तान में, और ये केसेस की जो संख्या है वो लाखों में होंगी। तो अगर एक एमनेस्टी स्कीम आता है, वो एमनेस्टी स्कीम इन सब अपील्स को, इन सब केसेस को क्लियर अप कर सकता है, बैकलॉग को वाइप आउट कर सकता है, और हम फिर एक नए स्लेट पर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेशन, इनफैक्ट इंडिकेशन है और एक्सपेक्टेशन दोनों। ये तो सर इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई, लेकिन अगर आम भाषा में आम लोगों के लिए पूछा जाए तो अगर कस्टम ड्यूटी में राहत की उम्मीद तो कर सकते हैं क्या? जो दरें हैं उसमें कुछ कमी आ सकती है, या फिर क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर ड्यूटी कांड तस्करी जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और घरेलू और वैश्विक मांग में भी काफ़ी हद तक अंतर पैदा होता है। तो हम एक राहत की उम्मीद कर सकते हैं सर इस बजट में? जैसे आपने एग्जाम्पल बताया है, इंक्रीज पा रहे हैं, डेली रेट उसका इंक्रीज होता है, और उस वजह से उस पे जो लागू है वो कम किया जा सकता है, और वो कम होता भी है, कम करते भी है। लेकिन ये सब या एक गिवन प्रोडक्ट को लेकर के क्या है, और ऑटोमेशन है, वो प्रोसेस करके फिर वो एक रेट उसमें अमेंड हो सकता है। प्रोडक्शन हम पाए, जो मास कंजम्पशन के गुड्स हैं, जैसे कि जीएसटी 2.0 में गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए एक पूरा रेट में कमी की, तो वैसे
वो कस्टम ड्यूटी रेट में भी कमी कर, लेकिन जैसे वो करते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो इम्पैक्ट उस चीज का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पे भी होता है, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो इफेक्ट आती है, और वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरर है उन पे भी एक इफेक्ट आती है। उनका जो डिमांड है, उनका जो प्रोडक्शन है, वो कहाँ जाएगा। तो एक बैलेंस होता है जो हमें, मतलब गवर्नमेंट को करना, देखना होता है, और वो बैलेंस हो रही है। बिल्कुल, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस जब तक नहीं होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और जिस तरह से उम्मीद कर सकते हैं जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ज़्यादा, हालांकि सरकार की तरफ से ज़्यादा तो अभी इस पर ज़्यादा आंकड़े आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं कुछ हद तक कुछ नई राहत, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, जो वित्त राज्य मंत्री हैं, वो लगातार ये बातें कई अलग अलग मौक़ों पर ये बात कह चुके हैं कि जीएसटी पर सरकार अब आगे भी कुछ राहत दे सकती है। तो उसी राहत को पकड़ते हुए हम ये उम्मीद लगा के चलते हैं कि सरकार से शायद कुछ एक अच्छी खबर मिले जो कि सीधे देश के आम लोगों को इम्पैक्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रंजीत मेहतानी जी जुड़े थे, जो कि ध्रुवा एडवाइजर्स के पार्टनर हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स सितंबर में हुआ है, निश्चित तौर पर उसका जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मार्केट में देखने को मिला, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले बजट में भी सरकार कुछ ना कुछ तोहफा दे ताकि आम लोगों को इसका जो है फ़ायदा देखने को मिले। बहरहाल लगातार बजट और बजट 2026 से अलग अलग सेक्टर्स को क्या क्या उम्मीदें हैं, इस तरह की पूरी सीरीज़ आप तक हम लेकर आते रहेंगे, और आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं, इस चीज़ का हम ज़रूर आपको गारंटी करना चाहेंगे, जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपको आपकी भाषा में बहुत आसान शब्दों में उस टॉपिक की चीज़ बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो समझ में आए, क्योंकि फिनेंशियल चीज़ें जो है नॉर्मली कॉम्प्लेक्स तरीके से अलग अलग चैनल्स पेश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में आप तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाते रहें। तो आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। नमस्कार।